जी आगरा से। जय शिव शंकर। जी महाराज जी, बाबा शंकर का दास हूँ और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भगवान शंकर जी का साक्षात्कार कैसे मिले। मंत्र जप करो, भगवान शिव का मंत्र लेकर, पंचाक्षरी मंत्र लेकर श्वास श्वास में बसा लो। जब अपवित्र शरीर हो तो शाम्ब सदाशिव जपो, जब पवित्र शरीर हो तो भगवान शिव का मंत्र जपो। बस जितना जप करोगे उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे। शिव तो हृदय में ही बैठे हैं, शिव तो हृदय में ही बैठे, पर 3 गुणों का पर्दा लगा के बैठे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों पर्दा हटाओ तो शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब शिव का साक्षात्कार करोगे तो जीव बचेगा नहीं, शिवोहम। अनुभव क्या होगा? शिवोहम। जीव नहीं बचता। फिर शिव का साक्षात्कार करते ही वो शिव स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और मंत्र जप करो, और गंदे आचरण न होने पावे, क्योंकि परम पवित्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए हमें जो परहेज है वो सही रखना चाहिए। कभी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, पराये धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी का अमंगल अहित नहीं, और नाम मंत्र जप करो, देखो शिव भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। हर्षित सोनी जी गाजियाबाद से। राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम तौलिया निचोड़ते हैं उसी प्रकार हमारा हृदय भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निचोड़ना चाहिए। महाराज जी, हृदय में ऐसी व्याकुलता का एक अंश भी कैसे जागृत हो। नाम जप, नाम जप, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। पहले नाम जप जो है वो हमारे पापों को नष्ट करेगा। फिर नाम जप हमारे संबंधों से मोह को मिटाएगा। जो अज्ञान का संबंध शरीर से है, शरीर संबंधियों से है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब संबंधों को जो मोह से बंधे हुए हैं उनसे मोह छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। व्याकुलता कब होती है? जैसे आपसे प्यार है तो आप हमसे मिल नहीं रहे तो हमको व्याकुलता होगी, रोना आएगा। कोई हमें मिला दे, कैसे भी मिला दे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, यहाँ व्यक्ति से तो है कि कोई फोन कर दो, कोई हमारी दशा बता दो कि हम उनके लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन वो तो अव्यक्त हैं तो उसका और जी घबराता है। अब क्या करूं, मेरा तो कोई बस नहीं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। प्यारे की याद में एक अद्भुत दर्द, एक अद्भुत व्याकुलता, एक अद्भुत विरह, तब वो भगवत साक्षात्कार। पर इसके लिए भजन, पहले भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा भगवत चरणारविंद की तरफ समर्पण, समर्पण के द्वारा प्रीति, प्रीति में व्याकुलता, व्याकुलता प्रीति में होती है। बहुत आगे का विषय है। पहले खूब भजन करे, विषयों से राग छोड़े, विषय भोगों के प्रति जो हमारा मन इंद्रियां जाती है वो परमात्मा के प्रति लौटे। पहले उनको लौटाना बड़ा कठिन साधन है, कोई सहज थोड़ी है। आप देखो ना, प्रयास करते हैं हम भजन के लिए, मन इंद्रियां भोगों के लिए जा रहे हैं। लाख प्रयास करो वहीं खड़े मिलते हैं मन इंद्रियां। जब इनको देखो तो वो संसार में ही खड़े। जब ये परमात्मा में स्वाभाविक जाने लगे तब तो हमारी रुचि बढ़ी भगवान की तरफ। रुचि के बाद प्रीति, और प्रीति में व्याकुलता, और व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो। जो परमात्मा का नाम तुम्हें प्रिय लगे, खूब नाम जप करो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चित्त वृत्ति लग जाए, राधा 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 राधा। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। व्याकुलता चाहोगे व्याकुलता प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य चाहोगे वैराग्य, जो चाहोगे। पहले धन तो कमाओ, धन है नाम रूपी धन, नाम रूपी धन मिला, अब जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जी अनु जी पंजाब से। राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है और हमें ये पता हो तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दोबारा से सद्मार्ग में आ जाए। भगवान से प्रार्थना करो। अपने बस की बात नहीं कि हम किसी को बदल सकें, भगवान ही बदल सकते हैं।
तो प्रार्थना से बड़े बड़े बिगड़े कार्य संभल जाते हैं। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि जो अपना सगा संबंधी है उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, वो गलत मार्ग से हट के अच्छे मार्ग में आ जाए, और साथ में भजन करें और अपना भजन उसको दें। जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पलट जाएगी। पर भजन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलें और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार करें तो भगवान उसकी बुद्धि को पलट देंगे, निश्चित पलट देंगे। भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, बड़े कृपालु हैं, और भजन में बड़ी सामर्थ्य। अगर हम नाम जप किया और किसी भी व्यक्ति को दे दे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये जो संतों की बात से लोगों का परिवर्तन होता है, उसका कारण होता है भगवान की कृपा और भजन। वो भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो भजन जाके सबकी बुद्धि को आनंद प्रदान कर रहा है, गलत आचरणों से बचा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे विश्व के जन, इनकी बुद्धि पवित्र हो, कुमार्ग से बचें, सब आनंद को प्राप्त हो, क्योंकि कुमार्गगामी कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। सतमार्ग में चलने वाला ही आनंद को प्राप्त होता है। जी। नवीन वर्मा जी उत्तराखंड से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से आपको सुना है तब से आप में ममत्व भाव आते हैं, क्या गुरु में ममत्व भाव किया जा सकता है? हाँ, भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार के संबंधियों में है वो नरक का द्वार है, वही आसक्ति यदि गुरुदेव भगवान में या संत में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, संतों में यदि प्रियता हो जाए, ममत्व हो जाए, जैसे अपनी माँ से, जैसे अपने पिता से, अगर ऐसा संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जी। बचपन से मेरी माता देह त्याग दी, फिर उसके बाद से जब से आपको सुना है तब से ऐसा लगा कि वो जो प्यार माँ का कभी कहीं नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि माँ तो माँ जैसे हो, लेकिन आपसे जब से सुना तब से वो प्यार निरंतर आपसे मिलता है। इसका मैं ऋणी हूँ। खूब नाम जप करो, खूब आनंदित रहो। कामिनी शर्मा जी फरीदाबाद। ज्यादा अच्छी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या हमें आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा श्री जी हैं, गुरु जी हैं, तो हम उनका अपने हृदय में दर्शन कैसे करें? जितना सत्संग सुनोगे, जितना उनके चरित्रों का गायन करोगे, जितना पवित्र आहार करोगे, पवित्र विचार रखोगे, उतने ही श्री जी के नजदीक आप देखोगे। श्री जी कहीं और थोड़ी हैं। श्री जी तुम्हारे मन में है, श्री जी तुम्हारे तन में है, श्री जी तुम्हारे हृदय में है, रोम रोम में श्री जी के बिना कोई सत्ता नहीं। पर हम श्री जी के नाम गुण लीला धाम में पहले तन्मय हों, हमें पहले साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के श्री जी का या शिव जी का या राम जी का या कृष्ण जी का साक्षात्कार ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अंबा जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए जब ठाना पार्वती जी ने, तो सूखे पत्ता खा करके भजन करती थी। अपर्णा नाम पड़ा, अपर्णा तभी नाम पड़ा, सूखे पत्ता खा के भजन। तो हमें पहले भोजन का सुधार करें, आचरण की पवित्रता करें और खूब चरित्र सुने। जब भगवान के चरित्र सुने जाते हैं तो हृदय व्याकुल होने लगता है कि ऐसे भगवान को मैं कब पाऊं, ऐसे श्री जी को कब पाऊं। उनके चरित्र सुने, उनका नाम जप करें, पवित्र आहार करें, दूसरों का उपकार करें। दूसरों के उपकार से हमारे इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का हित करें, दूसरे का उपकार करें और खूब नाम जप करें, खूब लीला चरित्र सुने, पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें, तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो महाराज जी इच्छा करनी चाहिए ना हमने, कि हम मतलब इच्छा कर रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इच्छा करना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए और इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो माया जनित है। लेकिन भक्ति जनित इच्छा तो करनी, हमें गुरु जी का सानिध्य मिले, हमें श्री जी का सानिध्य मिले, ये तो इच्छा करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, संसार के लिए। लेकिन श्री जी के लिए आशा परमम सुखम। आशा से दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया। मैं आशा करता हूं कि मैं श्री जी की दासी कब बनूंगा, मैं वृंदावन में कब अखंड वास करूंगा, ये आशाएं हैं। कब मैं श्री जी के चरणों में महावर लगाऊंगा, कब मैं अपने इष्ट देव को सुख पाऊं, ये आशा तो करनी ही है, ये तो इच्छा करनी है। गृहस्थ में रह के से हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। गृहस्थ विरक्त तो हमारा एक रहनी है, लेकिन हम सब परमात्मा के हैं। अगर हम उसका भजन करेंगे, श्री जी का भजन करेंगे, तो श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे।
भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो गृहस्थ में रह के भजन करो तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रशांत व्यास जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत कृपा एवं पारिवारिक संस्कारों के चलते आदतन ही भगवान का नाम वाणी एवं मन में चलता रहता है महाराज जी, किंतु जब श्री जी की कृपा से वृंदावन बार बार आना हो रहा है पर धाम से प्रीति ना होकर मन घूमने और पकवान खाने में ही रहता है, बिना भगवान से प्रेम हुए क्या नाम। हाँ चलो किसी बहाने वृंदावन आना हो, इसी बहाने वृंदावन याद तो आएगा। बोले वृंदावन की वो क्या बोलते हैं जो आलू के बल्ला चाट। हाँ बिहारी जिला याद आवे, भल्ले याद आ जावे तो उससे वृंदावन की याद तो आ जाएगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। वृंदावन की किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति की स्मृति आ जाए तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। तो खान पान के लिए ही सही किसी बहाने वृंदावन आना हो जाए, बिहारी जी से आंख लड़ाना हो जाए। अब ये तो है नहीं कि यहाँ केवल टिक्की चाट खाने आए, कोई आएगा तो ये तो आएगा कि चलो एक बार यार बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, तो जीवन निहाल हो जाएगा। किसी भी बहाने से वृंदावन आना हो, किसी भी बहाने से भगवान का स्मरण हो, जीव का परम मंगल होता है। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये परम मंगल में मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल हरण करने वाले, किसी भी तरह से हम भगवान से जुड़े तो हमारा मंगल हो जाए। गुरुदेव जैसे आपने जॉनी और जोजो को कहा था कि समोसा पसंद है, हरी चटनी तो गुरुदेव हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि हम लोग को भी समोसा देकर हरी चटनी के साथ आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको निकुंज प्रभु पहुंचा दें। देखो हमें कोई वस्तु पसंद आवे इसमें निषेध नहीं है, लेकिन उसको तुरंत मोड़ दो कि अच्छा समोसा चटनी, इसका मतलब आज श्री जी की इच्छा है समोसा चटनी पाओ, लो भाई समोसा चटनी लिया और आधा वल्लभ लाल की जय, हे प्रिया प्रीतम पाओ, और पा लिया। तो यहाँ भी प्रिया प्रीतम है, पहले प्रिया प्रीतम को अर्पित किया, अब उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल हमारी रसेंद्री के लिए थोड़ा बंधन कारक है, लेकिन प्रियालाल को अर्पित करने की आज हमारी जलेबी की इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु जलेबी पाना चाहते हैं। चलो भाई प्रभु आज जलेबी की व्यवस्था करके, ऐसे तो हमारे लिए भगवान ने एक रास्ता बना दिया है कि अगर इंद्रियां हमें फंसाना चाहती तो उससे मुक्त होने का हमारे पास मार्ग है। अगर हमारा मन कोई मांग करता है तो हम प्रभु से उसे जोड़ देते हैं, प्रभु से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाती है, और प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्य उपजाते, प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है। शिव नारायण भट्ट जी उत्तराखंड से। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी जब भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में भेद नहीं है तो जब कोई भक्त भगवान के साक्षात्कार करते हैं तो वो उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं, पर जब हम संतों का या भक्तों के दर्शन करते हैं तो हम मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि इतनी सुदृढ़ भावना नहीं कि भगवान से बढ़कर है। भगवान ने आदेश किया, सातों सब मुहिम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को हम भगवान या भगवान के समान, भगवान से अधिक देख नहीं पाते। हम एक मनुष्य मानते हैं, साधक मानते हैं, संत मानते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा तो क्या कल्याण हो गया? परम पद को प्राप्त कर लिया क्या श्री कृष्ण के दर्शन से? क्योंकि उसकी भगवत भावना नहीं है। तो संतों के प्रति भगवत भावना नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो संत दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए। संभाषण और साधना तो अलग की बात है। जाने संत अनंत समाना, भगवान का साक्षात प्रेम वपु लिए हुए संत जन डोलते हैं, उनके प्रति भगवत भाव होती है। जैसे गुरु के प्रति ब्रह्म भाव थोड़ी होता है, किसी का बिरले का होता है। नहीं, क्या साक्षात्कार करना है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने गुरुदेव के रूप में विराजमान है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, इस लोग गा लेते हैं, लेकिन संत या गुरुदेव में परब्रह्म भाव देख पाते हैं क्या? इसीलिए भगवत साक्षात्कार का जो अनुभव है वो संत दर्शन से नहीं होता। समझ पाए किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी। अरे जी भजन में ये स्थिति कब आती है कि ये संसार शरीर से आसक्ति हट जाए? जब गाढ़ भजन होने लगता है, कोई अन्य चिंतन नहीं। पहली बात है शरणागति होनी चाहिए। शरणागति में जब बुद्धि संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन न करके एकमात्र श्री भगवान में समर्पित, तो उसे कहते शरणागति। तन से, मन से, वचन से भगवान में, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं,
तब वो शरणागत होता है। और जब भगवान में गाढ़ अपनापन हो जाता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा भगवान में तन्मय हो जाता है, तब ये स्थिति आती। विसरी देह तपहि मनु लागा, शरीर की शुद्ध भूल गई और भगवान में स्थिति हो गई। पहले संसारिक संबंधों को त्यागे, संसारिक भोगों को त्यागे, संसारिक भावनाओं को त्यागे, गुरुदेव के कृपा प्रसाद से और भजन में तन्मय हो। तन्मयाहा, जब भगवान में तन्मय है, कभी रुदन कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी समाधिस्थ बैठा हुआ है, तब वो देश शुद्धि का विस्मरण होता है। 2-4 माला घुमा लेने से थोड़ी होता है। हाँ जी। निधि मिश्रा जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना मार्ग में गुरु जब तक इस जगत में है तब तक तो साधक का योगक्षेम कर। फिर गुरु मंत्र है। गुरु जी के अंतर ध्यान होने के बाद गुरु जी का स्वरूप गुरु मंत्र है। आप देखो गुरु मंत्र में प्यार करके गुरु मंत्र को निरंतर जपिए। कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपके हृदय में ना आ जाए। गुरु जी, गुरु मंत्र नहीं लिया था तो फिर गुरु किस बात के? नहीं, जैसे आपने बोला था मान लिया, तो फिर ऐसे मान लेने से कोई ब्याह हो जाएगा? मान लेने से तो तभी होगा ना जब उनकी बात मानो। तो गुरु तो बात क्या मानोगी? जब गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, तभी तो बात है। और क्या बात है? और तो सब बात बेकार। जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसी से तो सारी बात है। नहीं, और किस बात की बात है? और क्या बात है? ऐसे चलना, लेकिन जाना कहाँ है? ये बात तो गुरु मंत्र से पता चलेगी ना। हमारा इष्ट कौन है, हमारा आराध्य देव कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मंत्र क्या है, उसका रहस्य क्या है, यही तो गुरु से जाना जाता है। केवल बातें बनाने से थोड़ी गुरु हो जाता है। मतलब केवल प्रवचन सुनने से थोड़ी गुरु हो जाता है। प्रवचन तो उस मार्ग का पूर्ण वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हम किससे प्यार करें? वो गुरु जी नाम देंगे, वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे। बिना मंत्र उपासना गुरु किस बात का संबंध? समझ पा रहे हैं आप? केशव सेविका देवीदासी जी। महाराज जी, आपका भी प्रश्न ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जब गुरुदेव इस धरती पे नहीं रहे तो महाराज जी उस समय की जो दर्द है, वो जो एक मतलब आंतरिक जो साधक का मन खराब होता है, तो उसको। मन खराब नहीं होता, मन व्यथित होता है। खराब होना और व्यथित होने में अंतर है। मन खराब होता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। गुरु के अंतर ध्यान होने पर व्याकुलता होती है और व्याकुलता में तन्मयता होती है। जो गुरु अंतर ध्यान हुए थे वही अंतर ध्यान होकर प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में। हर समय गुरु माइंड में बैठे रहते हैं, हर समय गुरु हृदय में विराजमान रहते हैं। बाहर जब थे तो बाहर से हमें जो कृपा प्राप्त हो रही थी उससे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है अंतर में। गुरु जब अंतर्धान हो गए और उनके विकल होकर हम रोते हैं उन्हीं के लिए, हृदय में हमारे पीड़ा है, तो उस समय गुरुदेव हमारे हृदय में रहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिधर दृष्टि डाले अपना गुरुदेव दिखाई देता है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, बाहर से अंदर आकर प्रकाशित हो गए। अंतर क्या पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। वो शिष्य जीवन भर अपने गुरुदेव के कृपा प्रसाद से भगवदानंद का अनुभव करते, अंत में गुरुदेव स्वरूप होकर लीन हो जाता है। रवि प्रकाश चौधरी जी नागपुर से। राधे राधे आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मैं भारत सरकार में 28 वर्ष से उच्च पद पर आसीन हूँ। महाराज जी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, लगभग 20 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ। मन में संशय है कि इतने समय से ध्यान करने के बाद भी मेरी स्थिति कहाँ है? महाराज जी, इसका समाधान और उचित। अब जब अभी तक तुम्हें स्थिति का ही पता नहीं चला तो ध्यान किसका कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हैं? स्थिति का ही पता नहीं चला। 20 साल हो गए। मटकी में छेद कर दो और ऐसे ऐसे डालते रहो, एक एक अंजुलि तो भर पाएगी क्या कभी? अपने छेदों को बंद करो। जो इंद्रियों के द्वारा भोगों की विलासिता में मन का जाना है, यही छेद है। ध्यान का मतलब है अखंड ध्यान रहना, निरंतर ध्यान रहना। ध्यान का मतलब कुछ देर आंखें मूंद लेके बैठने को ध्यान नहीं कहते। ऐसा तो बगुला भी आंख मूंद करके खड़ा रहता है जल में मछली के ध्यान के लिए, मछली आई खा गया। इंद्रियों का निर्विषय हो जाना और परमात्मा में तन्मय हो जाना ध्यान कहते हैं। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय होता है। कौन सा ध्यान कर रहे हो आप? अष्टांग योग का तो ध्यान है नहीं, बात समझना। जो योगी का अष्टांग योग का ध्यान है वो है नहीं। अब घंटा 2 घंटा आंख मूंद के बैठ जाओ, सो जाओ, उसे हम ध्यान कहते नहीं। ध्यान का मतलब चित्त वृत्ति का परमात्मा में तन्मय होना।
जागृत अवस्था में हमारी चित्तवृत्ति जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान में जाती है, ऐसे केवल परमात्मा में स्थित रहे उसे ध्यान कहते हैं। और अष्टांग योग का ध्यान तो मान लो प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो तो एक अलग है कि पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं और नासाग्र दृष्टि है और एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कई घंटे लगातार, वो समाधि की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका वो वाला ध्यान तो है नहीं, अष्टांग योग वाला। तो कौन सा ध्यान करते हैं आप? 1 घंटा ध्यान में लीन हो जाता हूँ, शरीर का शुद्ध बुद्ध। भैया जब 1 मिनट ऐसा जिंदगी में कभी हो जाएगा ना तो ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा करते हो, यहां पूरा जीवन उसी में दिए हैं। 1 मिनट देह भाव रहित हो जाओगे। देह भाव रहित नींद में हुआ जाता है, समझ रहे हो? देह भाव रहित तंद्रा में हुआ जाता है। लेकिन ध्यान में जब देह भाव रहित होगे तो आनंद युक्त होगा, और उस आनंद में 24 घंटे एक मस्ती रहेगी। 1 मिनट के ध्यान में 1 मिनट देह शुद्ध जब भूल जाओगे तो 24 घंटे मस्ती रहेगी। और 20 साल से कह रहे हो तो अब तक तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए था। 12 साल में तो सिद्ध हो जाता है साधन। 12 साल कोई नियम पूर्वक साधना की जाए वो सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है, आप खुद निर्णय करो, सवाल हल नहीं हुआ इसका मतलब है हासिल नहीं जोड़ा। कोई है जो छूटा हुआ है, उसे देखो अंदर से। और सबसे ज्यादा छूटा हुआ कि 1 घंटे ध्यान करके 23 घंटे छोड़ दिया, तो 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 1 घंटे झाड़ू लगाई और 23 घंटे सब खिड़कियां खुली कर दी और जो हवा से गंदगी आई तो तुम्हारा पोछा लगाना बेकार हो गया। इसीलिए 20 साल से कुछ अनुभव नहीं हुआ। और अगर खिड़की बंद करके और पोछा लगा के छोड़ दो तो जब जैसा खोलोगे वैसे साफ मिलेगा। तो खिड़कियां बंद नहीं की, हर इंद्रिय अपने स्वतंत्र है, तो फिर क्या फल मिला? इसलिए नाम जप करो। नाम जप करते हो है, उसका हर समय प्रयास करो। हर समय प्रयास करो कि जैसे आप कोई सांसारिक कार्य कर रहे हो, राजकीय कार्य कर रहे हो, तो उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता। और जो नाम जप है, जहां खाली समय मिले बस अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में एक शब्द में भी अंतराय अगर हमको मिला तो हम फट से अपनी जगह आ जाएंगे। और जो ये कार्य कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ना आपके लिए कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे आप करो, जो राजकीय कार्य है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, हर समय नाम। तो आप देखो बैठे बैठे आपको रोना आने लगेगा, ऐसा आनंद आएगा कि आप अपने को छुपाना चाहेंगे, अपने आनंद को मनाएंगे कि इस समय ना हो, इस समय मैं राजकीय कार्य में हूं, पर वो उफान मारेगा। 20 वर्ष बहुत होता है, नहीं होता ना? 20 साल तो अगर कोई भी अभ्यास किया जाए तो बहुत सुदृढ़ अभ्यास हो जाएगा। 1 घंटे का अभ्यास शुरू किया तो 20 साल में 20 घंटे में तो आ जाते कि उठते बैठते चलते भगवदाकार वृत्ति है और कुछ याद ही नहीं है नहीं? तो अभी थोड़ा सही ढंग से चलो। देखो, अपने को यदि पूर्ण मान लोगे तो पूर्णता में कभी पहुंचोगे नहीं। अपने को अपूर्ण मानोगे तो पूर्णता में पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अभी हम अपूर्ण हैं, तो अभी आप अपूर्ण हैं। पूर्णता आपका स्वरूप है, ना आप स्वरूप में स्थित है और ना भगवान के स्वरूप में स्थित है। देह भाव में है कि नहीं है? तो अब इसको काटो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो और भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करो, जो भगवान का आपको स्वरूप प्रिय हो। क्योंकि हम आकार में फंसे हैं, आकार से ही छूटेंगे। कांटा लगा हो तो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकाल करके हम कंटक रहित हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम फंस गए आकार में फंसे हैं, आकार का ही चिंतन करो, तो फिर निराकार जो स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। ध्यान का स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान शिव ऐसे होने चाहिए, जिससे हम उनके रूप का चिंतन कर सके, उनके नाम का चिंतन कर सके, और ये चिंतन अचिंत गति को प्राप्त करा देगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप जो है ना वो समाधिमय है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जो स्वरूप स्थित है अखंड अपार, 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है भगवान शिव की अपने स्वरूप में। वही स्वरूप आपका है, जो शिव का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है।
जो बड़े बड़े सिद्धों का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो अभी तक हम स्वरूप में तो पहुंचे नहीं, समझ रहे हो। एक गाढ़ स्थिति तंद्रा की होती है, जैसे बैठे अब चले गए। हम ध्यान उसे मानते जैसे जागृत तुम्हें देख रहे हैं, ऐसे आंख खुली हो या आंख बंद हो, बिल्कुल चेतना में, और हम परमात्मा स्वरूप का उसे ध्यान कहते हैं। बिल्कुल जागृत, बिल्कुल चेतना में, और फिर ध्यानस्थ उसे ध्यान कहते हैं। ऐसे ध्यान तो बहुत लोग लगाते हैं कि बैठे हो थोड़ी देर में अपना कंबल में आनंद में, फिर घड़ी में देखा 2 घंटा हो गए, बोले ध्यान का समय पूरा हो गया, उठ गए। इसे हम ध्यान नहीं कहते। ध्यान कहते 2 घंटे में 2 सेकंड भी आप खोए नहीं, केवल परमात्मा में स्थित चैतन्य घन। तो ऐसी ध्यान वृत्ति करके दे। हम लोग जो है ना, इसी ध्यान के लिए कभी सर्दी में जीवन में स्वेटर नहीं पहना, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, खुले बदन सर्दी में कि कहीं हमें तंद्रा ना आ जाए, और फिर ध्यान। गंगा के किनारे चल रहे ठंडी वायु, और उसमें शरीर थर थर कांप रहा है, और लगाए पद्मासन, उसी में गंगा जी की धारा की तरफ बैठे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब भूल कर तब उस परमात्मा की तरफ बढ़ना होता है। आप तो एक पदाधिकारी हैं, आप ऐश्वर्य आराम भी भोग रहे हैं और ध्यान में सिद्ध भी हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही पद्धति अपनाओ, नाम, वो आपको आगे बढ़ाएगा। असलियत जब आएगी ध्यान की, तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। वो चल रहा है तो अपने ध्यान में है, वो कार्यरत है तो ध्यान में है। इसमें सामर्थ्य ऐसी होती है भगवान के भजन में, वो एक साथ 2 कार्य कर सकता है, भगवान का चिंतन भी और संसार का कार्य भी। ने अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो युद्ध जैसा खतरनाक काम हो, भगवान का भजन एक साथ कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, तभी भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो सावधानी से अब लगो, अब जीवन ज्यादा नहीं रह गया। बहुत कृपा है जो शरीर स्वस्थ है, नहीं ऐसे ऐसे रोग हैं पूछो मत। मनुष्य जीवन क्या नरक जीवन है। यदि भजन बन जाए तो बन जाए, नहीं भैया बहुत है नरक जीवन है। तो जल्दी जल्दी ऐसा भजन कर लो कि इससे पिंड छूट जाए। अगला जो जन्म हो तो दलित दुराए वाला ना हो। अगर मनुष्य जन्म पावे तो बचपन से भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं जन्म मरण क्या क्या। अच्छा मनुष्य है तो दवाइयां हैं, अब ऐसे पशु पक्षी योनियां हैं कि जिनमें कष्ट है, बस भोगते रहो, न कोई औषधि है न कोई निराकरण है। तो अभी भगवान का भजन करके भगवान को रिझा लो तो जीवन सार्थक हो जाए। आसन में कितनी देर बैठ सकते हो? पद्मासन, सिद्धासन में? जैसे बैठने सुखासन। सुखासन कभी बैठे हो? पद्मासन सिद्धासन में? हाँ अभी बैठ ऐसे ऐसे बैठो। जब हाँ जब ध्यान में बैठो पूरा 90 अंश का कोण, मेरुदंड सीधी, ऐसे बैठो और नासाग्र में दृष्टि करो। बंद नहीं करना है, नासाग्र में दृष्टि। न नींद न तद्रा और न जागृत, तीनों अवस्थाओं से परे तुरी अवस्था की तरफ हमारी गति हुई, यहां बिल्कुल होना चाहिए। नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए और यहीं ध्यान करो। इसी नासाग्र दृष्टि में परमात्मा के जिस रूप का, जिस नाम का, और ऐसे खुली आंख। अब अभ्यास करना, देखना, और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया, परमात्मा का कार्य पूरा करो। श्री वृंदावन दास जी वंशी भट्ट से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश। महाराज जी राधा रानी मानसरोवर व वेलवन, बंसीवट, वांडीर वन, मोरवन धामों की परिक्रमा ब्रिजवासी व संतजन करते हैं। महाराज जी इन धामों की जो महिमा है, देखो संपूर्ण 84 कोष हमारे प्रियालाल का केली विलास भूमि है। एक कण ऐसा नहीं है जो श्री जी के चरणों से युक्त न हो, जहां श्री जी के चरण न पड़े हो, और एक कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो। पूरा 84 कोष ब्रजमंडल ये ब्रह्म भूमि है। ये साक्षात श्री कृष्ण का वपू है 84 कोष भूमि। तो जितनी भी है सब लीला स्थलियां हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह और प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ की प्रदक्षिणा मात्र से, अगर पद्धति से नंगे पैर 84 कोष ब्रजभूमि की परिक्रमा की जाए तो उसका कभी 84 योनि में फिर भ्रमण नहीं होगा।
84 कोष भूमि के परिक्रमा मात्र से वो 84 लाख योनियों से, लेकिन गाड़ी में बैठ के नहीं, जूता पहन के नहीं, नंगे पैर और नियमानुसार अपने दाहिनी तरफ लघुशंका सोच नहीं, मौन व्रत धारण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवद आश्रित होती है, निरपराध वृत्ति से यदि एक परिक्रमा हो जाए 84 कोष की तो 84 लाख योनियों से बच जाएगा, उसे जाना नहीं पड़ेगा। हमारी प्रिया प्रीतम की केल भूमि है संपूर्ण 84 कोष भूमि, कोई न कोई लीला हमारे युगल सरकार किए हैं, वो उसी से सब परम पावन भूमि है जी। आरती जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने व श्री जी का निरंतर नाम जप करने से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, नौकरी के दौरान सभी प्रकार के लोगों के संपर्क, बातचीत करना, साथ आना जाना, स्पर्श होना होता है। महाराज जी, क्या इससे भजन पर प्रभाव पड़ता है? क्या हम पुलिस में हैं? नहीं पड़ेगा। हम अपने भजन मार्ग में यदि दृढ़ है तो कोई हमें छुए, हमें प्रभाव, हम छुएंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे हम किस भाव से छू रहे हैं तो प्रभाव, हमें कोई दुनिया छुए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो स्टेशन में जा रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो छू तो जाए, ऐसा कोई थोड़ी कि मान लो हम अलग बैठे हैं यहाँ तुम छूते ही नहीं, कहीं ना कहीं छू ही जाते हैं, तो उससे भजन पे प्रभाव नहीं। हम किस भाव से छुएंगे बस इस पर पड़ेगा। आपको छुएंगे तो बचाने के लिए छुएंगे, आपका मंगल करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आपको बुरा करने के लिए नहीं। काम भाव से नहीं छुएंगे, गंदी भाव वासना से नहीं छुएंगे, तो बाहर हमें कोई छुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गंदी भावना से ना छुएं किसी को, किसी की गंदी भावना का सपोर्ट हम ना करें तो हमारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा और नाम जब चलता रहेगा। हमारे को कोई छुए उससे कोई फर्क, तो हम किसी को नहीं छुएंगे, भाव से छुएंगे। हमारा पूज्य है तो उसके चरण छुएंगे, ऐसा कोई धक्का लग रहा है तो अपने बचाव पक्ष में रहेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन हम किसी को गलत भाव से छुए तो फिर वो हमारे अंदर फर्क पड़ जाएगा। सुषमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर मनुष्य अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म इसी जन्म में भोगता है तो नहीं, इसी जन्म में नहीं भोगता। जन्म जन्म का जो एक भंडारा जमा है, गोदाम, उसे कहते संचित कर्म। उससे जो निकल कर शुभ अशुभ आया, उससे शरीर बना है, उससे कुछ निकल करके आया। जैसे गोदाम से कुछ निकाल करके गेहूं पिसाया जाता है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो ऐसे 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए प्रारब्ध बन करके वो आया सुख दुख का। और मनुष्य जन्म में क्रियमाण नए कर्म करने का अधिकार पुराने कर्मों को भोगते हुए। तो जैसे हम नए कर्म कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो रही, पुराने कर्म बुरे हैं तो हमें बार बार गिरा रहे हैं। जैसे हमारा नया कर्म कोई ज्यादा उत्थान वाला नहीं, लेकिन हमारा काम बनते चले जा रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व पुण्य काम कर रहे हैं, तो पूर्व के पुण्य और पाप जनित फल को भोगते हुए नया कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। ये पुरानी खेती है, अब जो हम फसल बो रहे हैं हमको आगे, ऐसा नहीं है अगर कि अभी का अभी भोगना होता तो बचपन से बाबा जी किडनी क्यों फेल होती? कौन सा कर्म हमारा पाप का बन गया जिससे हमारी किडनी फेल हुई? तो पूर्व का हमारा पाप कर्म है, जो हमारे माँ के गर्भ में ही ये रोग था। माँ को था पॉलिसिस्ट किडनी और उसी से वंशानुगत हमारे आया, ये पूर्व कर्म का था। ऐसा संयोग बना, ऐसी माँ मिली, माँ रोगी युक्त थी तो इस शरीर का रोग, फिर 35 वर्ष की अवस्था में वो जागृत हुआ। इस जन्म का तो नहीं है ना। देखो इस जन्म में देखा जाता है बहुत अच्छा आदमी चलता है, बहुत धर्म से चलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, लेकिन वो बड़ी समस्या में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व का पाप उसको घेरता है आकर के। कई ऐसे देखे गए खूब पाप कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका सहयोग कर रहा है। अब जब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलेगा तब वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही वर्तमान का भजन और पूर्व का पुण्य जब मिलेगा तो चमक उठेगा वो। तो हमें चाहिए कि अब जो नया कर्म है वो बहुत सोच समझ के करें, गलत ना होने पाए, पाप कर्म ना होने पाए, पीछे के कर्मों को भोग ले, तो हमारा अगला जीवन जो होगा वो बड़ा आनंदमय होगा। हम केवल इसी जन्म के किए कर्मों को नहीं भोग रहे, पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। इस जन्म का जो हमारा कर्म विधान है वो हमें आगे भोगने को मिलेगा। किसका प्रश्न था जी, आप समझ पा रहे हैं? चेतन जी नेपाल से। राधा वल्लभ सिंह जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक एकांतिक में आपने बताया था कि भक्त नरसिंह मेहता जी को अपने जीवन काल में 52 बार हरि दर्शन हुए। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? मेरे प्रभु, क्या एक बार भगवत दर्शन साक्षात्कार होने के बाद भगवान को बार-बार फिर दोस्त हो जाते हैं? जब बुलाओ तब आ जाएंगे, जब बुलाओ
सब आ जाएंगे। जैसे हम आपके सुमिरन में मगन, अब कोई समस्या आई तो हे गोविंद, आ गए गोविंद। देखो अभी ये समस्या हमारी, अब आप संभालो हमारे मतलब। भगवान वो संभाले, फिर भजन में लगे, फिर कोई समस्या आई, हे गोविंद, फिर गोविंद आ गए। तो उसमें थोड़ी कि भगवत साक्षात्कार के बाद दोबारा फिर तो दोस्त हो जाते हैं भगवान। जब बुलाओ तब आ गए, जब देखो तब सामने खड़े मुस्कुराते हैं। समझ रहे ना? उसका मतलब ये नहीं कि एक बार भगवत साक्षात्कार हो गया तो 52 बार की जरूरत क्या थी। नहीं, 52 बार नहीं, 5200 बार जरूरत होगी तो आना पड़ेगा उनको। हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे प्राण जीवन धन है। जब पुकारेंगे तब वो आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? लीला चिंतन और महर्षि भगवत साक्षात्कार दर्शन अलग अलग बात है। लीला चिंतन में जब भक्त उन्हीं के साथ रहता है, हाँ, ये अलग चीज है। लीला चिंतन में तो हर पल रहता है, और जब पुकारता है तो साक्षात आते हैं। लीला चिंतन में तो भावना में रहता है, और ये भावना नहीं होती है, साक्षात होता है। जैसे हम आप हैं ऐसे होता है। अब नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह था, तो जब ब्याह तय होने लगा तो नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी से कहा, हमारे पास समय नहीं है, आप ही को ब्याह करना होगा। तो ठाकुर जी ने हाँ कहा। तो जिस दिन ब्याह था उस दिन ठाकुर जी आए, बोले केवल तुम समधी बन जाओ, समधी तो हो ही, तुम वहां चल के केवल समधी का कार्य करना, शेष हम पीछे से सब संभाल लेंगे। हमारे पास समय नहीं। नरसिंह मेहता जी का लड़का है और नरसिंह मेहता जी कहे हमारे पास समय नहीं, आप सब अपना संभालो, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं कीर्तन करेंगे। ऐसा अब बेटी का भात भरना है, पूरा चिट्ठा रख दिया ठाकुर जी के सामने, आप संभालो। अगर आप लिखवा के भेजा है तो आप ही पूरा। ऐसा भात भरा गया कि गाया जाता है, उनके चरित्र को गाया जाता है। तो भगवान से इतना प्रेम हो गया कि हर समस्या का समाधान भगवान। वो कभी चिंतित नहीं हुए। इतना बड़ा चिट्ठा आया, भगवान सामने रख दिया। तो क्योंकि आप द्वारिकाधीश से शहंशाह है, आप भरिए जा करके। आप तो चले गए थे अपने संत मंडली के साथ, और द्वारिका से गाड़ियां लद के आई थी। तो भगवान पर भरोसा, भगवान से अपनापन, भगवान की एक नहीं कितनी घटनाएं। जिस संतों ने वो हुंडी भेजी थी द्वारिका, तो सावल सावन करके हुंडी, तभी तो कहा 52 बार भगवत साक्षात्कार, 52 बार भगवान प्रकट हुए। जी महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, इस जीव से आपकी आज्ञा का उल्लंघन कई बार हुआ है गुरुदेव। मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा, दिन में कई बार हो जाता है, पूरा शरीर कंपन करता है। यार ऐसा बहुत गलत है यार, कैसे हम समझाएं। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकालें तो मरोगे नहीं, और क्या होगा जी। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा ना लगना, भोजन ना अच्छा, किसी काम में रुचि ना होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ। और हस्तमैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, अब इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। मतलब हर तरह से मरना हो जाता है। एक आदमी की मृत्यु हो गई, झंझट खत्म हो गई, इसमें जीते जी मरना हो जाता है। निरुत्साहित रहना, विचित्र प्रकार की चिंतन वृत्ति खराब हो जाना, शरीर को बिल्कुल ऐसे ही अस्वस्थ अवस्था में महसूस करना, किसी से मिलने की बात ना, मतलब हर तरह निराशा ही निराशा। उत्साह संपन्न होने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। यार ऐसा ना करो। कई बार दिन में करते हैं? 5-6। हे भगवान, 5-6 बार अपने को नष्ट करते हो तो कैसे मतलब आप स्वस्थ हो पाओगे, कैसे हो पाओगे? अब तो क्या हुआ कि बच्चा भगवान के सुख का तो परिचय है नहीं, तो संसार में इसी सुख को लगता है, और इसमें क्षणिक मात्र एक सुख का आभास होता है। उसी सुखाभास को बार बार करने की इच्छा होती, क्योंकि आनंद तो मिला नहीं भगवान का, तो जीव से ये गलती होती रहती है। अब ऐसे अगर नाम जप करो, थोड़ा पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और सत्संग सुनो, और कसम खाओ, नियम पूर्वक उसका निर्वाह करो, तो भले हो सकता है। नहीं तो महाराज जी कह रहे हैं पशु जैसा जीवन हो गया, तंबाकू, गुटखा, भांग, सिगरेट ये भी साथ में लेते हैं। आओ, बेकार जीवन हो गया। अभी आप निराश मत होइए, आप नए बच्चे हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है? क्यों? एक बार आप बहुत
बोल तो रहे, हम कह तो रहे, माइक से बोले या कैसे बोले? अरे सामने बोल रहे कि कसम खा के आज के बाद हस्तमैथुन तो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हाँ। और जो नशा करते हो उसे छोड़ो, तब तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। नाम जप करो और ये याद रखो कि हम कसम खाया है वृंदावन में। भर्ती देख रहे थे आर्मी की, तो उसमें कहे कि मतलब हाइट नहीं थी, तो कहे कि ऐसा करो तो हो जाए। उसी चक्कर में बहुत ज्यादा करने लगे थे। यार ऐसा सिखाया जाता है? बच्चे जो थे वो गांव के यार कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है? ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बातें। ठीक है, आज से संकल्प पूर्वक इसका त्याग कर दो। स्वयमेव जो हो तो उसकी कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई क्रिया मत करना, आज से ही ले लो। ठीक है, आज से तुम्हारा एक ही व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत, इसको संभालो। जब ब्याह हो जाए तो भगवान जैसे चलावे वैसे चलना, अभी पवित्र भाव से चलो और नशा कोई मत करना, तो राधा राधा रटो। ठीक है, राधा राधा सब। दिलबाग सिंह जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक सिंगर हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आजकल के इस तेज जीवन में जहाँ बहुत कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत है, अगर कोई दूसरा आगे बढ़े तो उससे जलन होनी भी स्वाभाविक है, जबकि हमें पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं। जलन क्यों होनी चाहिए? हमें खुशी होनी चाहिए। अगर आपका भाई आगे बढ़ रहा है हो तो आपको खुशी होगी ना, तो उसे दूसरा क्यों मानते हो? उसे दूसरा नहीं मानना है। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है, कभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं। जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। पाप की प्रवृत्ति द्वेष से बढ़ जाती है, और द्वेष का नाम इसी का है कि हम मत सरता, मेरे साथ चलने वाला मेरे से आगे निकल रहा है, बस इसी का नाम ईर्ष्या, इसी का नाम द्वेष है। इसको मिटा देना चाहिए। अगर हमारा पुत्र हमसे आगे निकल जाए तो हमें खुशी होगी ना कि चलो अच्छा हुआ, तो हम ऐसे भाव करते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई है। अगर एक भाई मेरा आगे निकला जा रहा है तो हम आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो, सुख प्राप्त करो। कभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं। इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह क्षीण हो जाएगा, अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। ऐसा नहीं करना। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है, अपने को गायन शैली ऐसी बनानी है जो उससे भी उच्च कोटि की हो जाए। तो इसके लिए मैं उसका भी आशीर्वाद चाहिए, तो हम उसको भी नमन करें और प्रभु को नमन करें कि वाहे गुरु ऐसी हम पर कृपा करें कि हमारी आवाज़ ऐसी हो कि सबको प्रियता बढ़े, सबको सुख मिले और सब हमारी आवाज़ को पसंद करें। ये तो उसकी देन होगी। दूसरों को जलन हो हमसे तो अपने को क्या लेना देना? हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर हमसे कोई जलन करता है तो वाहे गुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सकी क्या? और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, आप उससे जल रहे हैं तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे बात पता है आदमी जलता है हमसे तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। इससे परमात्मा की कृपा होगी। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे जलन ना होती हो। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली ना हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। उसने गलत विचार किया तो जल रहा है। हम किसी के प्रति जले नहीं और हमारी कोई चेष्टा किसी को जलाने वाली हो नहीं। फिर वो अपने आप जले तो जलता रहे, वो भोगता रहे। जो जैसे विचार करता है उसको उसी प्रकार का पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छे विचार करेगा तो आनंदित हो गया, यार भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आनंद। और दूसरा जल रहा है, क्यों अच्छा गाते हैं? अब उसका विचार गलत तो जलेगा तो है ही है, उसको दंड तो मिलेगा ही उसके विचार का। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए।
कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं। और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। विधान है तो वो होके रहेगा, और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है, पक्का सुन। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। मालिक का विधान, हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं, बचपन से 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। और जब भगवान विधान कर देगा इस शरीर को कि ऐसे जाना है तो फिर वैसे ही जाना होगा। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान मांगे थे, कोई ऐसा नहीं क्षेत्र छोड़ा था जो मांगा ना हो। मतलब वो एक तरह से अमर था। दिन में न मरूं, रात में न मरूं तो भगवान संध्या के समय, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं तो भगवान डेली में, मनुष्य से न मरूं, ब्रह्मा के रचे हुए से भगवान ऐसा अवतार लिया कि जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं था। नरसिंह, जीवित से न मरूं, निर्जीव से न मरूं तो नाखून, जीवित और निर्जीव दोनों फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। भगवान है, उनके समान कोई है नहीं। इसलिए भरोसा भगवान का रखे, किसी इंसान का नहीं। और इंसान के राग द्वेष से अपने में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो अपना स्वभाव है, जल रहा है, कोई हमसे आनंदित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, उसका स्वभाव आनंदित हो रहा है, उसका स्वभाव, हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी यही आजकल महाराज जी बहुत सारे जने आपको सुनते हैं जो ऑफिस आदि में जाते हैं, तो कोई अभी कल आया वो प्रमोशन लेके आगे निकल गया, उस परिस्थिति में कैसे समझ? हाँ, तो आपके पुण्य और उसके पुण्य में अंतर है ना।